का स्वागत है। आज हम बात करें कि सांप्रदायिकता का कार्ड कौन खेलने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से इमाम बुखारी के साथ आज सोनिया गांधी की मुलाकात हुई और इस पर सवाल उठाए खुद नरेंद्र मोदी ने, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की गई है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं शुरुआत मिस्टर दत्ता आपसे करना चाहूंगी। अगर आम जनता ये जानना चाहे कि सांप्रदायिकता का कार्ड कौन खेल रहा है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की आप बात नहीं करते, आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, क्या एक आम वोटर होने के नाते मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है? पहले मुझे उसका जवाब दीजिए। अगली बार देश की कमान तब आपके हाथों में दी जाएगी। सबसे पहले और प्रथम सवाल वही होना है आम वोटर के तरफ से और आम वोटर होने के नाते, और आपके चैनल के माध्यम से आम वोटर होने के नाते और आम वोटर के तरफ से मैं पूछता हूँ कि इन उपलब्धियों के बारे में कांग्रेस पार्टी जरा बताए पिछले 10 साल और खास करके पिछले 5 साल में। एक है धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह आंख बंद करके सरकार चलाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा है महंगाई, बहुत बड़ा उपलब्धि। तीसरा है बेरोजगारी, बहुत शानदार उपलब्धि। चौथा है जो कोहिनूर हीरा है कांग्रेस और यूपीए की, करप्शन, वो है करप्शन, करप्शन की कोहिनूर। तो इन सारी चीजों के बारे में कांग्रेस पार्टी जरा बताए। और उसके बाद एक और उपलब्धि साबित कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो अभी तक कानाफूसी में होता था कि कांग्रेस शायद रहीम रहीम की राजनीति करती है, वो आज सार्वजनिक हो चुका है कि रहीम की ही राजनीति करती है। आप अगर रहीम की राजनीति कर रहे हो तो मुख्य विपक्ष पार्टी अगर राम जी करते हैं तो गलत नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है कि आप खुद अगर सही नहीं हो, कांच के घर के अंदर आप अगर खुद रहते हो तो दूसरों पे पत्थर मत फेंका करो। मैं राम कैलाश जी के पास चलती हूँ क्योंकि आपने कई तरह के सवाल पूछ लिए, जरा जवाब तो ले लें कांग्रेस से। एक और छोटा सा चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आज धर्मनिरपेक्षता का डेफिनेशन इस देश में क्या है? मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर आप अगर गर्व से कहते हो कि मुसलमान हो तो आप सेकुलर हो, और अगर आप गर्व से कहते हो कि आप ईसाई हो तो आप सेकुलर हो। गर्व से आप अगर हिंदू कहो या फिर गलती से राम जी का नाम ले लो तो आप तब आप कम्युनल हैं और आप सेक्युलर बिल्कुल हो ही नहीं सकते दूर दूर तक। राम कैलाश जी का रुख कर लेते। राम कैलाश जी, सुना आपने डॉक्टर दत्ता को? सवाल पूछ रही है आम जनता और सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि 10 सालों में आपने क्या क्या किया, पहले वो गिनाइए। मैंने दत्ता जी को बड़े अच्छी तरीके से सुना। मुझे लग रहा है कि दत्ता जी एक विश्लेषण एक्सपर्ट ना होकर के एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि 15 साल या 10 साल तक पार्टी ने क्या किया। जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की है और वो हमेशा सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विश्वास रखते हैं की राजनीति, और वो केवल दूसरों पर लगा रहे हैं। इस प्रकार से दो लोगों के मिलने को सांप्रदायिकता की राजनीति तो कांग्रेस ने की है चाहता है से लेकर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये बात। और सांप्रदायिकता कौन कर रहा है? जरा सोनिया जी से पूछिए, बुखारी से मिलने चाहे सांप्रदायिकता की परिभाषा आपने अपनी गढ़ रखी है। जवाब ले लेते हैं पहले, मैं आऊंगी आपके पास जी। बात पूरी करें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप इसके बाद बताइएगा। मैं यहाँ केवल ये कहना चाहता हूँ, ये तो आप बात इलेक्शन के दौर की कर रहे हैं। क्या इलेक्शन के दौर में या वैसे समय में क्या इस प्रकार से लोग आपस में नहीं मिलते? इस मिलने को इतना बड़ा तुल क्यों दिया जा रहा है? क्या जो पार्टी जो ये विश्व जाहिर हो चुका है कि सांप्रदायिक दंगे करवाती है, गोधरा कांड में बड़ौदा के अंदर और दुनिया भर के उन्होंने लोगों को मरवाया। 1984 इमाम बुखारी जी के मिलने पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब महाराष्ट्र में दंगे होते हैं जो गोधरा से बड़े होते हैं, आज कौन मुख्यमंत्री का ये देश? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर राम कैलाश जी पहले मेरा सवाल सुनिए। अगर उनको मेरा सवाल ये है आपसे कि अल्पसंख्यकों के वोट को न बांटने दिया जाए, ये अपील की जाती है सोनिया गांधी की तरफ से। तो ये कौन सी मीटिंग हुई? इलेक्शन पास आते ही इमाम बुखारी जी आपको याद आए, मीटिंग आपने रखी और उनको कहा कि अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो बटे ना,
इसके लिए तैयारी करिए। ये क्या है? नहीं, और राम कैलाश जी, और एक चीज राम कैलाश जी, मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुसंख्यक आपके सवाल का, राम कैलाश जी, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं जितना कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, शायद कांग्रेस पार्टी की जो बुनियादी सिद्धांत है वो इस पे आधारित है कि ईश्वर, अल्लाह, सदगुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। इस सिद्धांत से कांग्रेस पार्टी भटक गई है। दूसरी बात, अगर मैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एक सेकंड, दूसरी बात, आप अगर राम कैलाश जी, एक सेकंड, दूसरी बात, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, मिस गवर्नेंस को लेकर जनता की तरफ से अगर मैं सवाल उठाता हूं, उसके लिए आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता अगर कह देते हैं, तो जनता के हित के लिए एक बार नहीं, करोड़ों बार मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता बनने के लिए तैयार हूं। ठीक है। वैसे भी सवाल उठाना मैं आम जनता का हक है, वोट हम देते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, हमारा अधिकार है कि हम सवाल पूछे भी। राम कैलाश जी, मेरा सवाल ये भी है कि आपने कहा कि भाई अगर किसी के साथ मीटिंग हो जाती तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए पहले आप जवाब दे दीजिए जी। मैं पहले दत्ता जी की बात का जवाब दे दूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सवाल बिल्कुल उठाइए, सवाल उठाना हर किसी का हक है, कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन किसी एक बात को हमने केवल यहाँ ये बात, आज अगर इमाम बुखारी साहब माननीय श्रीमती सोनिया गांधी से मिलते हैं या उनकी मीटिंग होती है, वो रोज लोगों से मिलती है, रोज लोगों से मीटिंगें होती हैं, और नाना प्रकार के लोग, सारे संप्रदाय के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे राजनीतिक लोग उनसे रोज मिलते हैं। तो इसमें आपत्ति कहाँ से? चौधरी वीरेंद्र जी, आपको आपत्ति क्यों है? आपने क्यों चुनाव आयोग से शिकायत की है? रोज की मुलाकात है, लाखों लोगों से रोज मिलती है। वो कांग्रेस की अध्यक्षा ये कहती सुनाई देती हैं, या उनको ये कोट किया जाता है उनको ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक मतों को मत बंटने दीजिए, यानी आप अल्पसंख्यक का कार्ड खेले, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। आप दूसरों पर तो आप पत्थर उछालते हैं। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने देश में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो अपने हिसाब से गढ़ रखी है, और संविधान का जो आधारभूत सिद्धांत है पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, उसको कांग्रेस ने पूरा दुरुपयोग किया है आज तक। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, उससे पहले मैं आपके देखने का नजरिया अपना ही केवल नजरिया है, क्योंकि आपने केवल सांप्रदायिकता को भड़काने के सिवाय इस पार्टी ने, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। सांप्रदायिकता की बात तो अभी आप मिलने में सांप्रदायिकता नजर आती है, मेरा सवाल वही है कि सांप्रदायिकता की बात कर रही है। आप उसको संप्रदाय पर ले जाना चाहते हैं। मैं आऊंगी आपके पास राम कैलाश जी। डॉक्टर रुपेश, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रखना होगा, उससे पहले आप जरा मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है इन तमाम चीजों को? जिसमें ठोकना पड़ता है पकड़ के, उनकी बोली इतनी जहरीली है। ये जो तमाम तरह की जो बहस है, जो एक गलत बहस इस पेश कर रही है, और आरोप लगाते हैं जिसमें सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, जबकि व्यवहार में जितने दोषी बीजेपी के लोग रहे उतने ही दोषी कांग्रेस के लोग भी रहे। जिस प्रकार 2002 के दंगे में बीजेपी इन्वॉल्व रही तथाकथित रूप से, उसी प्रकार से 1984 के दंगे में कांग्रेस भी रही। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चुनाव करप्शन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, क्लीन गवर्नेंस के मुद्दे पर और क्रॉनिक कैपिटलिज्म के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और इन्हीं मुद्दों को फोकस में रख करके हम लड़ना चाहते हैं। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, तो उस डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें इस देश में हो रही हैं वो होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया एक तरीके से फेवर कर रहा है नरेंद्र मोदी जी का, तो उस डेवलपमेंट के आंकड़ों चीज समझ में नहीं आती आम आदमी पार्टी की। आज आपने मैनिफेस्टो जारी किया, मीडिया पर आप वहां पे लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले मीडिया को, आपके जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक, वो धमका चुके हैं। आप मीडिया के पीछे क्यों पड़ जाते? जब आप मीडिया ने आपकी तमाम चीजों को दिखाया था टीवी पर, तब आपने एक बार बात नहीं की। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके बारे में बात न करें कि 49 दिनों में आपने क्या क्या कर दिया दिल्ली के अंदर, और क्यों आपको चीजों को रेगुलेट करना, चीजों को सही तरीके से उठाना, चीजों को बुनियादी तरीके से सुधारना, आपके हिसाब से उठाने का मतलब है कि उस पर बहस हो सकती है, आपके हिसाब से बुराई नहीं है, पर ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आंकड़े लेकर के आया हूँ, और गुजरात के बारे में जो विकास के आंकड़ों की जो एक तस्वीर बनाई जा रही है, तमाम आंकड़े झूठे हैं।
जबकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। डॉक्टर रुपेश, उसी मीडिया डॉक्टर रुपेश, अगर आम आदमी पार्टी के हित में मीडिया और तमाम सलाहकार अगर वाह करे तो बहुत सही, और आपके कुशासन के बारे में और आपके मिस गवर्नेंस के बारे में है, और जिस तरह से रणछोड़ वाला जो टैग आप लोगों ने लगाया है उसके बारे में अगर मीडिया बात करे तो बहुत गलत। पर एक एनार्किस्ट पार्टी है आपके पार्टी, और आपके पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने कई बार कहा है, तो एक एनार्किस्ट पार्टी से इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा करना उचित नहीं है। मुझे छोटे से ब्रेक रुकना होगा। रुपेश जी, मैं लौटूंगी और आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा करूंगी कि आप मीडिया पर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया किस तरीके से फेवर कर रही है। नहीं, रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन रेगुलेट तो पहले सेल्फ रेगुलेशन भी तो होना चाहिए ना, उसके बारे में मीडिया बात करेगी ना। मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया क्यों ना बात करे किसी के बारे में। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे, बने हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की बात जो लगातार कही जा रही है, और नरेंद्र मोदी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग में कि जिस तरीके से इमाम बुखारी के साथ आज सोनिया गांधी ने मुलाकात की है वो गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। हमारे से तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राम कैलाश जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या कर दीजिए। क्योंकि तमाम लोगों में जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, लोगों के मन में भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अगर आप बुखारी जी से मिलते हैं तो आप सेक्युलर हैं, अगर आप ऋतुमरा से जाकर मिल लेते हैं तो आप नॉन सेक्युलर हैं, कम्युनल हैं, ऐसा कैसे हो जाता है तुरंत? मैंने अभी जी अपनी बात रखिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी, आप अपनी बात रख सकते हैं राम कैलाश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैंने तुषार जी, मैंने कहा आपको जी कि कांग्रेस पार्टी इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। पिछले 10 वर्षों में ही नहीं, उससे पहले भी आप चाहे देश के विकास के किसी पहलू से देखिए, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, चाहे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का विकास हो, चाहे यहाँ पर आपका एजुकेशन के अंदर विकास हो, चाहे एयरफोर्स की बात हो, चाहे आपको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को नहीं बताते हिंदुस्तान में आज मेट्रो आ रही है, चाहे आपको जो भी विकास की बात है, कांग्रेस हमेशा विकास में विश्वास रखती है, और विकास से ही हमारा नारा है, और विकास को नहीं हमारा मुद्दा, विकास को लेकर के कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी है, मैंने मान लिया, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? ये तो पंथ निरपेक्षता है हिंदी में इसका, तो धर्म निरपेक्षता की बात हम लगातार क्यों करते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि किसी अगर आप हिंदू धर्मगुरु से मिलते हैं तो आप नॉन सेक्युलर हैं, कम्युनल हैं, अगर आप किसी मुस्लिम धर्मगुरु से मिलते हैं तो आप सेक्युलर हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? तुरंत परिभाषा तुरंत चेंज हो जाती है क्या? हम किसी हिंदू के मिलने पर कभी ये बात नहीं करते। हम उन हिंदुओं की जो आतंकवाद का पीछे हिंदुज्म का कार्ड खेलते हैं उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर है, हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम धर्म हो, दूसरा धर्म हो, कांग्रेस पार्टी के लिए सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब धर्म हमारे लिए बराबर है। आप समूचे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, आपको क्षमा मांगनी चाहिए इस बात के लिए। आप कैसी बातें करते हैं? आप इस देश को कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। हिंदू की बात नहीं पूछी गई, हिंदू के लिए वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पूछी गई, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मैं ये उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम केवल उस बात को बात करना चाहता हूँ जो केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी हम राम मंदिर की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी हम गौ हत्या की बात करते हैं, कभी हम इस प्रकार की बातें करके ये जो हम देश के लोगों के उनसे खिलवाड़ करते हैं और वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई वो नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, हमारे लिए सारे धर्म बराबर है। चौधरी वीरेंद्र से जवाब ले लेते हैं। चौधरी वीरेंद्र,
उसकी परिभाषा ये है कि न हिंदू न मुसलमान, सरकार की नजर में हर नागरिक एक समान है। लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। अगर इस देश में समानता है तो पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का कैसे हुआ? कहना यह चाहिए था कि देश के हर नागरिक का, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, समान अधिकार है। ये बात कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। उनसे अगर कोई पूछता है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या करते हैं गुजरात में, वो बहुसंख्यकों के लिए क्या करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट उत्तर होता है। एक से ज्यादा बार उन्होंने कहा है कि मेरी नजर में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी साफ साफ कहते हैं कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं तो मैं हिंदू मुसलमान की नजर से अपने नागरिक को नहीं देखता। मेरी दृष्टि में 6 करोड़ गुजराती वो एक समान है। ये है धर्मनिरपेक्षता। अगर धर्मनिरपेक्षता ये है, अगर कांग्रेस वाली धर्मनिरपेक्षता मानते हैं तो ये छलिया है। इसीलिए हमने हमेशा कहा, भाजपा ने हमेशा एक बात कही है कि कांग्रेस पंथ निरपेक्ष नहीं है, कांग्रेस छद्म पंथ निरपेक्षता का रास्ता वीरेंद्र जी छलिया है। वीरेंद्र जी मेरा आपसे एक सवाल है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सबको लेके चलना और सबके हित में काम करना। और आपकी पार्टी का जो उदय हुआ था वो एक स्पेशल एक मुद्दे को लेके, राम मंदिर वाला मुद्दे को लेके आपकी पार्टी की उदय हुई। मेरा सवाल यह है कि क्या पहले आप लोग पहले का जो सिद्धांत आपका क्या वो सही था, या फिर जिस तरह से तिलांजलि दिए है राम मंदिर का मुद्दा वो सही है? कौन सा आइडियोलॉजी आपकी सही है? और दूसरा, राम प्रकाश जी से मेरा एक सवाल है। जितना मैं जानता हूं हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गौ हत्या हमारे देश में, काउ स्लॉटर रुकना चाहिए और उस पर बैन लगना चाहिए। क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते नहीं है कि काउ स्लॉटर इस देश में रोकना चाहिए? या तो संविधान में जो वो लिखा हुआ है उसको चेंज कीजिए, या फिर संविधान का वो चीज गलत है। आप ऑन एयर कह दीजिए कि काउ स्लॉटर पे बैन नहीं होना चाहिए। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले मैं चौधरी वीरेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, पहले आप जवाब दीजिए। पहले जो आइडियोलॉजी थी वो गलत थी, या जो अभी जिस आइडियोलॉजी पे आप चल रहे हैं वो सही है? कौन सी गलत है और कौन सी सही? माफ कीजिए, हमें कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम मिल रही है जिसकी वजह से सही तरीके से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है चौधरी वीरेंद्र की। लेकिन राम कैलाश जी, जैसा आपने कहा गौ हत्या हमारे संविधान में है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो जो भी सरकार आए, जिसका भी हाथ में शासन हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर रोक लगाए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या दूसरी और पार्टियां? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। जो संविधान है, हम संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं, और जो संविधान कहता है वो हमारा भी वही संविधान है और हमारा भी वही उद्देश्य है कि संविधान में लिखे हर बात का हम पालन करें। तो हम इसका समर्थन करते हैं। ये नहीं कि भी ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कभी इसको मुद्दा बनाती है, कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी धारा 370 का मुद्दा, कभी कोई गौहत्या का, या इस प्रकार की बात करके लोगों को गुमराह करके जो वोट बैंक को करना चाहती है। रूपेश कुछ सुन लेते पहले। मेरा शशि जी इसमें कहना सिर्फ इतना है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि स्टेट जो है किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता। उसका अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं। और बीजेपी तो इस मामले में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनके तमाम नेता घोषित तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगलते हैं और किसी भी पीड़ित समुदाय के प्रति ये संवैधानिक दायित्व है किसी भी पार्टी का। कोई भी पीड़ित समुदाय, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आपके अनुसूचित जातियां हो, अनुसूचित जनजातियां हो, महिलाएं हो, उनके पक्ष में यदि कोई आदमी बोलता है नहीं, तो मेरा सवाल सुनिए, कोई पक्ष में बोलता है। एक बात सुनिए, मुलायम सिंह यादव बहुत उनके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन क्या करके दिखा दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए? क्या जवाब देंगे? मुलायम सिंह हो, बड़े पक्ष में बोलते हैं वो। क्या पक्ष में बोलने से सचमुच उन लोगों का विकास करने की मंशा मन में रहती है? वोट लेना है एक चीज हुई है कि जब मैं अपनी बात फिनिश कर दूं कि जब हमारे मतदाता, और खासकर अल्पसंख्यक मतदाता और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमान मतदाता, जब कंपेयर करते हैं मुलायम सिंह से
कांग्रेस से बीजेपी का, तो तब वो बेहतर समझते हैं कि यार ये कांग्रेस तो फिर भी कम से कम हमारे पक्ष में कुछ बोलती तो है, समाजवादी पार्टी कुछ बोलती तो है। ये तो हमारी मस्जिद को गिराने का काम करते हैं। जो इस देश में नॉन इशू है उन्हें इशू बनाने का काम करते हैं। ये करूंगा, मैं आपका नेता हूँ, संगठित वोट मुझे दीजिए और मैं आपके लिए ये कर डालूंगा, तो ये तो दिवा स्वप्न है। आपने काम नहीं करना, सिर्फ आपने सिर्फ सपने दिखाने हैं। तो वो उठाएंगे, आप भावनाओं की राजनीति, वो चाहे कांग्रेस करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, चाहे जो करे वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं, कोई महिला नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, कोई SC ST नहीं, जो पीड़ित है, जिनके साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। माइनॉरिटी, मेजोरिटी, SC ST वुमेन करके आप बांट देते हो सारी चीजें, और ये बांट के जो पीड़ित है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी बात, आप जो दूसरी बात पीड़ित जो है और उसका कोई रूपरेखा नहीं होता है, कोई रूपरेखा नहीं होता है। जो वंचित है, जो पीड़ित है, उनके लिए होना चाहिए चीजें। और रूपेश जी, इतना जो धर्म निरपेक्षता की गुणगान आप गा रहे हो ना, वाराणसी में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने घोषणा किया वाराणसी में जाने के बाद, 2 धर्म को कहीं ना कहीं पे मैसेज देने के लिए गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं और शाम के समय जाके फिर मुसलमान बिरादरी के बीच में जाके जनसभा करते हैं। ये अगर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स नहीं है और रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मुझे वाइंड अप करना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से 4L न्यूज चैनल के जरिए अपील अपने दर्शकों से करना चाहते हैं कि आप धर्म में, जात पात में मत बटिए। आपका बहुत बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, उसको इस्तेमाल करिए। और ऐसे नेताओं से, ऐसे पार्टियों से आप बचिए जो आपको बांट कर आपका वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद 5 साल आपके ऊपर शासन करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। इसी के साथ रियल प्राइम टाइम में बस इतना ही। नमस्कार।